हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेस के अंदर क्यूरी विज़ार्ड और क्यूरी डिज़ाइन पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्यूरी विज़ार्ड क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट में आते हैं और उसके बाद हम क्यूरी विज़ार्ड क्लिक करते हैं। उसके बाद ये डेफिनेटली ये इसकी स्टाइल है, डेफिनेटली आप बोले सिंपल क्यूरी विज़ार्ड चला दो। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से कॉलम यहाँ पे चाहिए, तो आपको ये नाम भी दे रहा है। अगर आपको इनमें से कोई एक ही चाहिए हो तो आप उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद ये एक एरो पे क्लिक कर दें। अगर आपको ये सारे के सारे चाहिए तो आप क्या डबल एरो पे क्लिक करें तो देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे कॉलम्स आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेबल 1 क्यूरी के नाम से एक टेबल बन चुका है जो कि कॉपी है किसका, टेबल 1 का। तो क्यूरी विज़ार्ड ने क्या किया, हमारे लिए एक कॉपी बना दी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि अगर आपको इसके अंदर कोई डेटाबेस के अंदर कुछ करना है, यानी कि सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग करना है, कुछ भी करना है, अगर आप ओरिजिनल डेटाबेस पे यानी ओरिजिनल टेबल पे करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा खर्चा है कि आप इसको डेटा को ख़राब कर देंगे। तो एक आपने क्या किया, एक कॉपी बना दी, यानी थी ये हमारी कॉपी बन गई। अब इसमें जो करना चाहे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा क्यूरी 1 डेटा जो टेबल 1 क्यूरी क्या करे, एक कॉपी है किसका, टेबल 1 का। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रिएट में आएंगे और उसके बाद हम क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास, मैं एक नई दुनिया में आ चुका हूँ। मेरे पास ये विंडो है, तो वो कह रहा है कौन सा टेबल को शो करना है। देखिए मेरे पास तो एक ही टेबल अभी है, तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल आ रहा है और उसके बाद डेफिनेटली मैं क्या ऐड क्लिक कर दूंगा। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल होते तो मैं एक और बार क्लिक करता, मगर मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब आप देख सकते होंगे नीचे हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। पहला हमारे पास है टेबल, दूसरा हमारे पास फील्ड है। पहले समझ लें टेबल क्या है, यानी कौन से टेबल पे आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा टेबल 1 पे। अब कह रहे हैं कौन से फील्ड, यानी कौन से कॉलम पे, यानी कि आप देखिए आईडी हमारे पास है, नेम्स हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे जाए तो आईडी हमारे पास है, नेम्स है, कोर्सेज है। तो पूछा किस पे काम करना है, तो अगर हम ये डेफिनेट यहाँ से हम बता सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आईडी भी काम करो। बोले क्या करना है उस पर, तो मैंने सोर्टिंग कर सकते, असेंड डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो असेंडिंग क्या होगा, ए से लेकर जेड तक होगा, यानी वो पता है ए बी सी डी ई एफ क्या कहलाता है हमारे पास, और जेड तक ये कहलाता है असेंडिंग कहलाता है। और डिसेंडिंग क्या होता है, जेड से लेकर ए तक, यानी कि उल्टा। तो अगर ये करना चाहे तो हम ये कर देते हैं। हम तो देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग में क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे, या अगर आप कंट्रोल नहीं पता तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये पूछे कि आपको किस नाम से सेव करना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप कर दो डिसेंडिंग के नाम से। तो मैं DES लिखता हूँ और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। और डेफिनेटली अब यहाँ पे देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और डेफिनेटली यहाँ पे कस्टम करके तो हमारे पास देख सकते हैं कि DES के नाम से मौजूद है। इससे पहले कि हम ओपन करें हमें इसको क्लोज करना होगा, क्योंकि वरना ये वार्निंग देगा हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, उसके बाद डबल क्लिक करते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ क्या हो गया, हमारे पास आईडी आया और आईडी क्या और डिसेंडिंग, यानी कि अब क्या होगा, 1 पहले 1 लास्ट में आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। क्यों, हमने क्या किया था, उसको डिसेंडिंग किया था। समझ आया आपको। अब अगर मुझे वापस से जाना है तो मैं डिज़ाइन में जाऊंगा और डेफिनेटली वहाँ पे मैं यहाँ पे वापस आ गया। समझ आया आपको। तो यानी कि अगर आप डिसेंडिंग करना चाहें, असेंडिंग करना चाहें तो एक अलग से टेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो ये क्राइटेरिया काम करता क्या काम करता है। देखिए सोर्टिंग एक ही चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि हम क्राइटेरिया दे तो ये भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे मैं नेम्स को डेफिनेटली सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नेम्स आ जाए। और अगर डेफिनेटली आईडी को कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग आईडी अच्छा है। उसके बाद अगर यहाँ करना चाहें कि अगर हम ये करना चाहें कि असेंड, यानी कि हम करना चाहें कि लेस देन इक्वल्स टू 10, या अगर हम ये करना चाहें लेस देन इक्वल्स टू 2 कर दो, सिर्फ वो दिखाओ, तो वो भी कर सकते हैं। समझ है आपको। अगर मैं कहूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कर दो, वो भी कर सकता है। समझ है आपको। तो यहाँ पे हमें कहें सिर्फ, हमें क्या तो सिर्फ और सिर्फ 2 दे दो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद डेफिनेटली मैंने क्या किया, यहाँ पे इजिकल्स टू लिखा और क्लिक करने के बाद इजिकल्स टू लिखा और 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद डबल क्लिक यहाँ पे करूँ डेफिनेटली, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ क्या है, 2 आया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा इजिकल्स टू। समझ है आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर इक्वल्स टू लिखते हैं तो सिर्फ उसे वही वैल्यू आती है। अगर हम लेस देन इक्वल्स टू करें तो वो भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक, यहाँ पे दिखा होगा साइन एस्ट्रिक होता है जो हमारे पास अबव 8 यानी कि 8 के ऊपर है हमारे पास, तो ये करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। मैंने अबव 8 लिखा और एस्ट्रिक लिखा और मैंने यहाँ पे नवीद लिख दिया।
और नवीद लिखने के बाद अब देखेंगे खुद ही कमांड लगा दी लाइक नवीद, जब समझ आए आपको, तो यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास अगर मैं यहाँ पे आऊँ डेफिनेटली तो एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद डबल क्लिक करूँ तो देख सकते हैं सॉरी सेव नहीं किया था, क्या हो गया, हम वापस जाते डिज़ाइन व्यू के अंदर और सेव करते हैं यहाँ पे और देखते हैं टेबल के नवीद है नहीं, और नवीद छोटे एबीसीडी में तो इस तरह लिखा हुआ है, तो ये कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं नाम को नवीद को डेफिनेटली सही कर लिया हमने। और अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारा फील्ड हमने गलत लिखी थी, हमने नेम से करना था देखो। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं मेरे पास उसने क्या एक्स्ट्रिक लिखा, तो एक्स्ट्रिक का मतलब होता है कहाँ कहीं पे भी, समझ आए आपको, यानी कि जो आप देते हैं कि अबव 8 आप देख रहे होते हैं तो वो साइन इस तरह से होती है शीश वाली, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी, यानी कि लाइक, यानी कि कहीं पे भी नवीद लिखा हुआ है तो वो आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर मैं लिखता हूँ नवीद नकीब, मेरा पूरा नाम लिखता तो फिर नवीद नज़र आ गया ना, तो यहाँ पे मैं दिखा था, समझ आया आपको। तो ये था हमारे पास लेक्चर किस पे, क्यूरी विज़ार्ड और क्यूरी डिज़ाइन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।